नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अहोई अष्टमी 2023 में तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ में कब है मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही सुनाऊंगी इसकी जो पौराणिक कथा है, जो शास्त्रों में है वह कथा। तो चलिए पता कर लेते हैं। अब की बार जो है अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस दिन आप अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है। इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। ऐसे में आप लोगों को 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत जो है वह करना है। अब व्रत जब आप करते हैं तो व्रत की जो कथा होती है उसके सुनने का विधान होता है। तो चलिए मैं आपको इसकी 2 कथाएं हैं, प्रचलित हैं, दोनों ही पौराणिक कथाएं हैं, दोनों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अर्थात शाही माता अपने बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से शाहू माता का एक बच्चा मर जाता है। शाहू माता इस पर बहुत क्रोधित होती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले कोख बंधवा ले। सारी भाभियाँ मना कर देती हैं, लेकिन सबसे छोटी भाभी सोचती है कि सासू माँ नाराज हो जाएंगी अगर ननद की कोख बंध गई तो। इसके बाद छोटी भाभी ने मजबूरीवश अपनी कोख बंधवा ली और अपने घर को आ गई। अब उसके बाद में जब भी छोटी भाभी की कोई बच्चा होता तो 7वें दिन खत्म हो जाता, मर जाता, और ऐसे होते होते उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हारी कोख तुम छुड़वा सकती हो। सुरही गाय जो है उसकी सेवा अगले दिन से छोटी बहू सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर करने लग जाती है। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुरही गाय एक दिन सोचती है कि कौन है ऐसा जो मेरी रोज़ इतनी सेवा करता है और मेरी सेवा करके मुझे पता भी नहीं है कि कौन, मेरी बहुएं तो ऐसी नहीं है जो मेरी सेवा करे। तो एक दिन सुरही गाय सुबह जल्दी उठ जाती है और देखती है कि साहूकार के बेटे की छोटी बहू जो है वो रोज आती है और उसकी सेवा करके जाती है। तो सुरही गाय उससे पूछती है कि हे बेटी, तुम रोज़ मेरी सेवा इतनी कर रही हो, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। छोटी बहू उसको सारी बात बताती है और कहती है कि शाहू माता आपकी सहेली है, आप उनसे कहकर मेरी कोख छुड़वा दें। और 7 समुद्र पार दोनों की दोनों निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक तो सुरही गाय और एक छोटी बहू। तो जब वो जाती हैं तो देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था। तो वह क्या करती है कि वह सांप को मार देती है छोटी बहू। तो इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। इस पर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हो जाती है और 7 समुद्र पार गाय को भी सुरही गाय और छोटी बहू को अपने ऊपर बिठा करके छोड़ देती है। वहाँ पर जाकर छोटी बहू ने शाहू माता से विनती की और कहा कि मेरी कोख आप छोड़ दो। तो इसका ऐसे कहने पर सुरही गाय ने भी फिर कहा कि छोटी बहू जो है उसकी कोई गलती नहीं है, उसने बहुत सेवा भावी है, तो उसकी कोख छोड़ दो। तो यहाँ पर पहले छोटी बहू है वो शाहू माता के सिर में बहुत सारी जुएँ पड़ जाती हैं, उन जुओं को साफ करती है। तो शाहू माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसकी कोख छोड़ देती हैं और 7 बेटे और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। शाहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का एक अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे छोटी बहू ने कर दिखाया। तो शाहू माता से मैं विनती करूँगी कि हर एक सुहागन को और हर एक माँ को उसकी औलाद अवश्य दे और हर एक दंपति का जो बच्चों से भरा हुआ जीवन है वह खिलखिलाता रहे, महकता रहे, हर किसी का आंगन बच्चों के साथ खुशहाल रहे। और इसकी दूसरी कथा जो है वह भी मैं आपको सुना देती हूँ। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी।
एक दिन कार्तिक महीने में वह मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरतों को यह सुझाव दिया कि कोई भी कार्तिक महीने में ऐसे मिट्टी ना खोदे, और साथ में यह भी कहा कि अहोई अष्टमी की आराधना करें। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया, अहोई अष्टमी के चित्र बनाया और साथ में बैठकर पूजा की। उस औरत के साथ में गांव की सभी औरतों ने पूजा की और उस औरत ने लगातार 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से एक बार जीवित हो गए। और अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद में क्या आप अहोई अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहेंगे अपने संतान सुख के लिए? मैं आपको कहना चाहूँगी अहोई अष्टमी हर एक माता को करनी चाहिए। देखिए, जब हम करवा चौथ करते हैं अपने पति के प्रेम के लिए, अपने पति को सही सलामत रखने के लिए, तो हमें यह अहोई अष्टमी अपने संतान के लिए अवश्य करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्राचीन समय से गणेश जी की वंदना का एक विशेष महत्व रहा है। जब भी कोई व्रत कथा या आरती होती है या कोई भी पूजा आराधना होती है, गणेश जी की आराधना अवश्य की जाती है। तो मैं आपको गणेश जी की भी कथा सुना देती हूँ। पुराने समय की बात है, अगस्त्य मुनि समुद्र तट के किनारे बैठकर कठिन तपस्या कर रहे थे। जहाँ वह बैठे थे उससे कुछ ही दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों पर बैठा उन्हें सेह रहा था। तभी अचानक समुद्र में एक तेज बहाव आया और पक्षी के अंडों को अपने साथ बहा ले गया। यह देख वह पक्षी अत्यंत दुखी हुआ। उसने प्रण किया, मैं इस समुद्र को खत्म कर दूंगा। वह अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरकर फेंकने लगा, लेकिन समुद्र तो विशाल था। काफ़ी समय तक फेंकने के बाद में भी जरा सा भी पानी कम नहीं हुआ। यह देख दुखी पक्षी अगस्त्य मुनि के पास गया, अपना दुख सुनाया। पक्षी की बात सुन अगस्त्य मुनि ने गणेश जी का ध्यान किया, उनकी आराधना की, गणेश चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी की कृपा हुई और उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया, जिससे मुनि ने पक्षी के अंडों को बचा लिया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरीके से आपने पक्षी की संतान की रक्षा की, वैसे हम सब की संतान की रक्षा करना। कहते की, सुनते की और कहानी में होकारा भरतों की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, भगवान गणेश आपके जीवन में हर एक पल सुख समृद्धि लेकर आएँ और साथ में आपकी संतान को कोई कष्ट न दें, आपकी संतान का एक उज्जवल भविष्य हो। इसके साथ में ही हम लोग अहोई माता की आरती भी करेंगे। तो चलिए आरती कर लेते हैं। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है जगदाता, मैया तू है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, मैया सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, मैया जय ओम अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, नित मंगल पाता, मैया संतान सुख पाता। तू है पाताल निवासिनी, तू है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जननिधि से त्राता, मैया जय ओम अहोई माता। जिस घर थारो वास वहीं में गुण आता, मैया वहीं में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता, मैया मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, घर आंगन का वैभव, तुम बिन नहीं आता,
मैया ओम जय अहोई माता, शुभ गण सुंदर युक्ता, सियर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई प्रेम पूर्वक गाता, उर्जन आस्तूप जाय पाप उत्तरोतर जाता, मैया पाप उत्तरोतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तो मेरी माँ अहोई, मैं आपसे यह विनती करना चाहती हूँ कि आप हर एक माँ को संतान सुख अवश्य दें, हर एक स्त्री को संतान सुख अवश्य दें, किसी की भी संतान का दुख किसी को भी ना दें। तो प्रिय भक्तजनों, यहीं पर अहोई माता की कथा और साथ में आरती के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको संतान सुख मिले और आपकी संतान अपने भविष्य में बहुत कुछ हासिल करे और एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करे, इसी कामना के साथ।